माँ ठाकुर जॉय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है उत्तराखंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड जो राज्य बना वह 9 नवंबर 2000 को बना। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित 1 अगस्त 2000 को हुआ और उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ 10 अगस्त 2000। तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के हस्ताक्षर 28 अगस्त 2000 को हुए और उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। हमारे उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल हुआ करता था, तो उत्तरांचल राज्य के नाम से ही विधेयक पारित हुआ था। ठीक, और किसी भी राज्य को बनने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर विधेयक पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हमारे प्यारे उत्तरांचल का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को ही हम उत्तराखंड दिवस या उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। जब हमारा उत्तराखंड बना तो हमारा उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य बना। 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यानी कि 1 जनवरी 2007 से पहले यानी 31 अगस्त 2006 तक हम उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम से जानते थे और 1 जनवरी 2007 के बाद हम अपने राज्य को उत्तराखंड नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला बने। जब उत्तराखंड बना तब जो राज्यपाल के पद पर बैठे वह थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला और उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी बने। अब है उत्तराखंड की मांग। उत्तराखंड बंद हो गया तो उसकी मांग कैसे आई, किसने की और उत्तराखंड कैसे बना, क्योंकि उत्तराखंड बहुत लंबी प्रक्रिया, बहुत लंबी घटनाक्रमों से गुजरते हुए बना था, बहुत संघर्ष के बाद मिला था। उत्तराखंड की मांग पृथक राज्य की मांग यानी कि एक अलग से राज्य बने, यह मांग श्रीनगर सम्मेलन 1938 में श्री देव सुमन ने की थी। श्री देव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में की थी, जिसका नाम बाद में हिमालय सेवा संघ रखा गया। तो हमारे राज्य की पहली मांग किसने की थी? श्री देव सुमन ने की थी। ठीक है, इन्होंने की थी। उसके बाद आगे देखते हैं। जब कोई राज्य बनता है या कोई भी कार्य होता है तो संघर्ष करने के लिए बहुत सारे संगठन, समितियां इत्यादि बनती हैं। यानी लोग मिल करके संस्थाएं बनाते हैं, समितियां बनाते हैं ताकि वो मिल सकें, आपस में मिलजुल कर वार्तालाप कर सकें और रणनीति तय कर सकें। तो हमारे उत्तराखंड को बनाते समय भी बहुत सारी समितियां या संगठन बनकर आए थे। तो उनके नाम देख लेते हैं। पर्वतीय विकास जन समिति 1950 में बनी। पर्वतीय राज्य परिषद 1967 रामनगर में बनी। इसकी अध्यक्षता की दया कृष्ण पांडे जी ने। पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन हुआ, इसी का पुनर्गठन हुआ 1973 में। पर्वतीय विकास परिषद जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई 1969 में, 1969 में, 1969 में। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970 में बना। PC जोशी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, इनके द्वारा। और उत्तरांचल राज्य परिषद 1973 में बनी नैनीताल में। और 1973 में इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था कि हम उत्तराखंडवासी दिल्ली चलो और वहाँ आंदोलन करो। ठीक है ना। तो दिल्ली चलो का नारा में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग उत्तराखंड वाले, क्योंकि दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था और हमारे यहाँ भी दिल्ली चलो का नारा उत्तरांचल परिषद ने दिया था। ठीक। उत्तराखंड युवा परिषद 1976 में बनी। उत्तरांचल राज्य परिषद 1979 में 53 सिंह नेगी द्वारा बनाई गई। उत्तराखंड क्रांति दल जिसे कि हम UKD कहते हैं, उसका गठन 24-25 जुलाई 1979 को हुआ। उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988 में श्री शोभन सिंह जीना द्वारा बनाई गई। उत्तरांचल संयुक्त समिति
जो कि सभी संगठन, जो सारे संगठन उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर रहे थे, इन सब ने मिल करके बनाया था उत्तरांचल संयुक्त समिति। 1989 को बनी और इसमें सभी संगठनों ने मिलकर भाग लिया। अगला है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। देखो उस समय वो उत्तरांचल और उत्तराखंड दोनों ही नाम चर्चा में आते हैं, ठीक है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में बना। उत्तराखंड पीपुल फ्रंट अप्रैल 1994 में। रमाशंकर कौशिक समिति, जो कि मुलायम सिंह सरकार द्वारा, यानी मुलायम सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनके द्वारा बनाई गई रमाशंकर कौशिक समिति, ताकि उत्तराखंड के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कि उत्तराखंड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए वगैरह जो भी था, सारी उन्होंने रिपोर्ट दी। और इन्होंने भी कहा कि एक राज्य की पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, यानी वहाँ विकास की आवश्यकता है। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 29 अगस्त 1994 में बनी थी। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति सितंबर 1994 में बनी थी। उत्तराखंड की मांग को लेकर सयाने लोग, या फिर कहें कि हम छात्रों से लेकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी ने सहयोग किया है। हर किसी के मन में था, ठीक है, उमंगे थी कि हम उत्तराखंड पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हाथ में तख्ती लेकर कहा करते थे, बाड़ी मड़वा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। और उत्तराखंड राज्य में जो आंदोलन हुआ था उसमें खाली संस्थाएं थी जो इन्होंने सीधे कागज़ दिए और कहा कि हम प्रार्थना पत्र दिए और कहा कि हमें उत्तराखंड दीजिए, और उत्तराखंड मिल गया। तो इतना सरल तो हमारा उत्तराखंड बनने में इतनी सरलता नहीं आई थी, बल्कि बहुत संघर्ष हुए थे, बहुत लोगों ने जानें भी गंवाई थी। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नज़र डालते हैं। 1938 में श्रीनगर सम्मेलन में श्री देव सुमन ने पृथक राज्य की मांग उठाई थी। पहली घटना तो ये है जहाँ से हमारा उत्तराखंड की मांग निकल कर आई। 1968 में ऋषि वल्लभ के नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। तो पहला प्रदर्शन कब हुआ? 1968 में पृथक राज्य के लिए ऋषि वल्लभ जी के नेतृत्व में हुआ था। यूकेडी के त्रिवेंद्र सिंह पवार ने 1987 में संसद में बम फेंका था। जो उत्तराखंड क्रांति दल हमारा है, उसके त्रिवेंद्र सिंह पवार नामक एक व्यक्ति ने संसद में बम तक फेंक दिया था 1987 में। पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूकेडी या क्रांति दल के, जो हमारे क्रांति दल है, उसके विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। हमारे राज्य का प्रथम प्रस्ताव 1990 में रखा गया था। किसके द्वारा? जसवंत सिंह बिष्ट जी के द्वारा। यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट जुलाई 1992 में काशी सिंह ऐरी ने रखा था। इन्होंने ही 21 जुलाई 1992 को गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली थी। और गैरसैंण में जहाँ पर उन्होंने राजधानी की नींव डाली, उस जगह को उन्होंने क्या कहा? श्री चंद्रनगर। क्या बोला? चंद्रनगर, ठीक है। 2 अगस्त 1994 को पौड़ी में इंद्रमणि बड़ौनी ने आमरण अनशन शुरू किया था। ठीक, आमरण अनशन किन्होंने किया था? इंद्रमणि बड़ौनी जी ने। और 1 सितंबर 1994 को खटीमा, जो कि हमारे उधम सिंह नगर में है, वहाँ गोलीकांड हुआ था। लोग आंदोलनकारियों पर क्या चलाती थी? पुलिस ने गोलियां चलाई थी और उस गोलीकांड में 25 लोग शहीद हुए थे और इसे हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था। 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे और एक पुलिसमैन भी शहीद हुए थे। और 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड हुआ था, यह भी मसूरी में हुआ था। 25 सितंबर 1994 को जागरण दिवस निकाला गया था। जागरण दिवस मतलब कि हम सरकार को जगा रहे हैं, ठीक है, हमारी कोई नहीं सुना, इसको जगाने की कोशिश है, ऐसे करके हमने लालटेन दिवस निकाला था, लालटेन पकड़कर रैली निकालने को, ठीक है, लालटेन जुलूस निकाला था उस दिन, जागरण दिवस के दिन, ठीक। उसके बाद आगे बढ़े तो 2 अक्टूबर 1994 यह हमारे उत्तराखंड का उत्तराखंड का जो हमारा आंदोलन था उसमें सबसे भयानक और सबसे खतरनाक घटना थी। 2 अक्टूबर 1994 की। 2 अक्टूबर 1994 को हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे प्रदर्शन के लिए, लेकिन रास्ते में ही रामपुर तिराहा, उत्तर प्रदेश, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में पुलिस ने इन्हें रोक दिया। रोकने के बाद गोलियां मारी गई और बहुत ही
अमानवीय कृत्य किए गए। ठीक है, तो यह कांड बहुत ही गलत और बहुत ही दर्द भरा है। पूरे विश्व ने इसकी निंदा की, पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई और इसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश नाम दिया गया। अभी भी कहे तो क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहो तो यह ही देखने को मिलेगा कि रामपुर तिराहा में क्या हुआ था। 3 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड की प्रतिक्रिया स्वरूप जब 2 अक्टूबर को माँ बहनों को मतलब उनके साथ गलत करके मारा गया था और हमारे उत्तराखंड वासी भाइयों को गोलियों से मार दिया गया था, पुलिस के द्वारा इतना गलत काम हुआ था, तो जनता चुप कहाँ बैठती। उसने 3 अक्टूबर 1994 को पूरे प्रदेश में क्या किया था, प्रतिक्रिया देते हुए प्रदर्शन किया था, हिंसक प्रदर्शन। ठीक है, यानी कि जनता आक्रोशित हो गई थी और उन्होंने ठीक दूसरे दिन सब घर से निकल आए थे और प्रदर्शन शुरू हो गया था। 7 दिसंबर 1994 को भुवन चंद खंडूरी जी के नेतृत्व में दिल्ली में रैली निकाली गई। 9 दिसंबर 1994 को जेल भरो आंदोलन किया गया। 25 जनवरी 1995 को दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा भी निकाली गई और 21 फरवरी 1995 को राज्य की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित किए गए। ठीक है, उसके बाद 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर श्रीयंत्र टापू पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें 2 लोग शहीद हुए। ठीक, जनवरी 1996 को खेट पर्वत टिहरी, खेट पर्वत को अगर आप सर्च करेंगे तो कहा जाता है कि यहाँ पे अभी भी परियां रहती हैं, ये इस नाम से प्रसिद्ध है। तो वहीं हमारे उत्तराखंड के उसी खेट पर्वत में अनशन किया गया था, 32 दिन का अनशन हमारे राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा 32 दिन का अनशन किया गया था। अनशन का मतलब होता है खाना न खाना, बिना खाना खाए। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी। उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी थे उन लोगों को इस दिन राहत मिली थी। कब? 15 अगस्त 1996, स्वतंत्रता दिवस 1996 को। जिस दिन हम आज़ादी का दिन मनाते हैं 1996, उसी दिन उस समय के प्रधानमंत्री श्री HD देवगौड़ा जी ने लाल किले में अपना भाषण दिया और उसमें कहा कि उत्तराखंड के राज्य की घोषणा की कि उत्तराखंड राज्य बनेगा। तो इस तरीके से इतने घटनाओं से गुजरकर इतनी लंबी यात्रा करके हमारा राज्य उत्तराखंड हमें प्राप्त हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।